या अल्लाह या रहीम या करीम या अल्लाह। या अल्लाह इस दौर की ठीक है अल्लाह, इस दौर में क्या हमें महारी है अल्लाह। या अल्लाह जालिम हम पे इतना जुल्म कर रहा है अल्लाह। हम उठते हैं तो हमें बैठा देता है, हम बैठते हैं तो हमें सुला देता है। या अल्लाह हम तो हमारा तो ये हाल हो गया है कि हमारी मैयत जो है गंगाओं में जानवर की तरह, मरी हुई मछली की तरह बह रही है अल्लाह। ए अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा अल्लाह। ए अल्लाह हमसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है अल्लाह, और जो इसके खिलाफ हक़ को दुनिया में कायम करने और बातिल को मिटाने की या अल्लाह इस कुव्वत और काविश को या अल्लाह मजबूत बना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। आज आपने पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए दुआ की। हमारे आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के लिए हम लोग ने रिहाई के लिए पूरा बिहार में, देश में विदेश में सारे लोग जुड़े हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए। और जो उन पर जुल्म सितम हुआ है और जिस तरह से उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे थे और पिछले कई सालों से जिस तरह से रोड पर एक वाहिद शख्स है जो जिसको मसीहा का रूप दिया गया है, उसको अगर भगवान भी कहा जाए तो कम नहीं है। तो वो देखते हुए जो जिसके घर में अनाज नहीं था वो अनाज पहुंचा रहे थे, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था मरीज़ को ऑक्सीजन दे रहे थे, जिसके पास दवा नहीं था दवा दे रहे थे। तो नीतीश सरकार और मोदी सरकार को ये लगा कि ये बंदा कहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर ना दे और हम लोग का भंडा फूट ना जाए, इसलिए उनको साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया और जो दागी था उसको बाहर रख के खाना और मौज मस्ती कराया जा रहा है। तो हम लोग ने आज उसी के तरह अल्लाह से मांग किया है। लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए हमने एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह उस मसीहा को जितना जल्द से जल्दी करके फिर गरीबों के बीच लाए और फिर जितना जल्दी उनको रिहा करके फिर वो अपना जिस तरह से लोग सेवा कर रहे थे लोगों का वो फिर से सेवा सारे जिस तरह से हम लोग सेवक बन के उनके लिए लोग, अगर वो आज जेल के अंदर भी हैं फिर भी जिस तरह से उनका काम चल रहा था, हम लोग रोड पर रात दिन हमारे सारे वरिष्ठ नेता लोग भी जैसे रोड पर निकल के लोगों का सेवा कर रहे हैं और वो लगातार जारी। तो सैयद जी, आपने आज अल्लाह से क्या मांगा दुआ में? एक जिस पे जुल्म हो रहा है वो क्या मांगेगा? इस जुल्म से आज़ादी मांगी है। और जो हमारे नेता पप्पू जी पे इल्ज़ाम लगा के, झूठा इल्ज़ाम लगा के, 32 साल पुराना इल्ज़ाम निकाल के उसको में मिर्च मसाला लगा के जिस तरह उनको सलाख के पीछे डाला गया है, सोची समझी साजिश के थ्रू कि ताकि उनको क्या उनके साथ किया जाएगा ये सोच के खौफ होता है। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करने बैठे हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जल्द से जल्द हमारे बीच वापस लौटा दे। इस जालिम और फासिस्ट सरकार ने जो उनको अपने खिलाफों के पीछे रखा हुआ। परिचय दे। मेरा नाम इमरान रिजवी हुआ, मैं यूथ विंग में स्पोर्ट्स पर्सन। चलिए ठीक है, हाँ पूछ लीजिए। सर आपने जो आज यहाँ पे दुआ की है माननीय श्री पप्पू यादव जी के लिए, तो कहाँ तक लगता है कि जनता क्या इससे जागरूक होगी? देखिए, हम लोग जब सारी दुनिया जब ऐसे मुसीबत में पड़ती है, इस तरह के इसमें पड़ती है, जब लगता है कि सब तरफ का रास्ता बंद हो गया है, तो हम लोग ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं। अभी इस टाइम में पप्पू यादव जी जो रोड पे निकल के सड़क पे काम कर रहे थे, सारी दुनिया जान रही है कि वो लोगों की सेवा किस तरह से कर रहे थे। आज वो 1 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर उनको बोला था 3 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, और आप घाटे घाट और हॉस्पिटल कोविड वार्ड में आप घूम रहे हैं, अपनी जान का परवाह किए बगैर आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उस कंडीशन में अगर सरकार उनको पकड़ कर अंदर करती है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। इस टाइम में सरकार किस हद तक काम कर रही है, उनकी अंतरात्मा कहाँ तक मर चुकी है, इसके बारे में कोई छुपा हुआ नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि सरकार की मंशा अभी गलत है और हर तरह से वो गलत ही करना चाह रही है और गलत ही करेगी, तो हम लोग के सामने सिर्फ ईश्वर और अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का एक रास्ता बचता है, जिनके सामने हम लोग हाथ फैलाया। अभी हम लोगों ने उनके लिए दुआ किया है
जो उनको सेहत दे, उनको हम उनके लिए दुआ करके उनके लिए उनकी ताकत बने, वो हमारी ताकत बने और सारी जनता का फिर से वो भला कर सके। ये हम लोगों की अभी जो दुआ किया है उसमें हम लोगों का यही मंशा था कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। ऊपर वाला नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे कि बिहार के भले के लिए आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दूसरे के काम को बंद ना कराएं, इसकी सद्बुद्धि दे। आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप आकर के सामने जनता के सामने बोल दें कि हाँ बिहार हमसे नहीं चल पा रहा है, ना कि पप्पू यादव जैसे लोगों को आप 32 साल पुराने मामले में अंदर कर दें। वो 32 साल पुराना मामला जिसका कोई केस ही नहीं है, जिनके शादी में 1.5 महीने पहले गिफ्ट चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं, उस तरह के मामला को आप उजागर करके उनको अंदर डालते हैं। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है नीतीश जी। हम नीतीश जी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो अब इस तरह की कार्रवाई करेंगे और बिहार की जनता मान लेगी। आपका छवि खराब हो रहा है, आप अपने छवि को सुधारिए, आप अपने छवि को सही कीजिए और आप अपने अंतरात्मा को जगाइए। आप क्या कर रहे हैं, आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए। परिचय हम सैयद मोहम्मद शाद, जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी, मानरी टीसन।